हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 8 पढ़ाऊंगी सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। रुचि अपने पापा से कहती है कि श्रीमती नेहा रस्तोगी मेरी कक्षा अध्यापिका हैं। वे मुझे हिंदी पढ़ाती हैं। उनका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। वे ऐसे पढ़ाती हैं मानो कहानी सुना रही हों। उन्हें अनेक कविताएं याद हैं। उनका लेख बहुत सुंदर है। मैं भी सदा उनकी भांति लिखने का प्रयास करती हूँ। उपयुक्त वाक्यों में रुचि और श्रीमती नेहा रस्तोगी के नाम के स्थान पर मेरी, वे, मुझे, उनका, उन्हें, उनकी, मैं शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सभी नामों के लिए। वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तथा भाषा भी सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो स्थान संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द: तुम, मैं, वो, ये, किसका, कौन, हमारा, तुम्हारा, उसका, जैसा, वैसा, मुझे, उनका, मेरा आदि। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे सचिन, मैं टहलने जा रहा हूँ। मैं जो है वो सचिन के लिए भी है और नेहा भी कह रही है मैं टहलने जा रही हूँ, तो मैं जो है लड़की के लिए भी यूज़ हो रहा है। सर्वनाम शब्दों में एक वचन तथा बहुवचन भी होते हैं। एक वचन होता है मैं, तुम, वह, यह आदि। बहुवचन होते हैं हम, आप, वे, ये आदि। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके भी 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो जैसे कि मैं और हम, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या आप साथ में मेरे बात कर रहे हैं, तो ये जो है उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष तू, तुम, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो आप हैं वो मध्यम है और जो हम हैं वो, जो मैं हूँ वो उत्तम है। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो हमारे साथ उपस्थित नहीं है, जो हम और आपके बीच में नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है, तो वो जो है अन्य पुरुष होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमें जिस किसी चीज़ के बारे में मालूम हो कि ये मेरी है या उसकी है या तुम्हारी है, तो वो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे निकट के व्यक्ति या वस्तु के लिए यह और ये इस्तेमाल होता है। जैसे लिखा है यह मेरा फूल है, ये बालक फूल तोड़ रहे हैं। दूसरा, दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह या वे यूज़ होता है। वह, वे बालक खेल रहे हैं, वह उनकी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: अनिश्चय का मतलब क्या होता है? जिसमें हमें विश्वास ना हो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कहते हैं वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई, अब कोई हम कह रहे हैं तो कौन है वो ये हम नहीं जानते। फिर आपके पास कुछ रुपए हैं, कुछ मतलब गिनने नहीं है कितने, बस कुछ रुपए हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम जो वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, जो बोएगा सो काटेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं वह कौन है, तो क्या और कौन जो है वो प्रश्न वाले वर्ड हैं। निजवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम स्वयं अपना कार्य करो, मतलब अपना काम तुम अपने आप कर लो, वो होता है निजवाचक। फिर है मैंने ये चित्र अपने आप बनाया है, मतलब किसी की बिना हेल्प के मैंने अपने आप बनाया है, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम है।